जाकर ये दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी, दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग सब बशवाली भ्रात यद्यप नहीं बोल सकता है। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। इसीलिए तुम प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तुम हो मेरा संदेश ही तो फिर इशारा देना। तुम तो फिर मैं करूंगा क्या? पठवा बाली हो हिमन मेला तो भागो हो तुरंत तजो ये शैला। इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा। और तात हनुमान जी, ऐसे नहीं जाना है आपको। कैसे जाना है महाराज? तात हनुमान जी, धरवट रूप देख तह जाई, पटु का रूप बनाकर आप जाइए और इनका परिचय लीजिए। क्यों नहीं महाराज, आपका आदेश हुआ है, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। क्योंकि हनुमान के जीवन का यही उद्देश्य है कि आपकी प्राणों की रक्षा करना। क्योंकि मैंने आपके पिता भगवान सूर्यदेव अर्थात अपने गुरुदेव श्री को ये वचन दिया था कि जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वास शेष है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना आपके प्राणों की रक्षा करूंगा महाराज। लेकिन आपने कहा भागो तुरंत तजो ये शैला। क्या आपको इस हनुमान पर भरोसा नहीं रहा जो आप संदेह मात्र में इस पर्वत को त्यागने की बात कर रहे हैं महाराज? आप भरोसा रखें महाराज। यदि उनका हेतु छल में है या धर्म में है तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना मैं उनका भेद लगा लूंगा। आप निश्चिंत होकर इसी शिखर पर वास करें। मैं आपके आदेश का अवलंब पालन कर रहा हूं महाराज। क्यों नहीं तात हनुमान जी, जब किसी का परिचय लेना होता है तो छोटा बनकर जाना होता है। बताया गया जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो इसीलिए आप छोटा ही रूप बनाकर जाइए। नहीं, सत्य कह रहे हैं महाराज। आपने कहा बटू का रूप धारण करके जाइए। बटू नाम ब्रह्मचारी। यदि मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि घनघोर जंगल में यहाँ कोई गुरुकुल नहीं है। और जब गुरुकुल नहीं है तो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? मैं भिक्षु ब्राह्मण का रूप बनाकर जाऊंगा। मुझे आदेश से मैं चलता हूं। विप्ररूपे धारी का पीता गयो बजरंग बली। करने वाले भूदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपने अंदर में एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ, जानने की इच्छा से आया हूँ कि आप सांवरे और गोरे शरीर वाले कौन हैं जो कि इस घनघोर जंगल में विचरण कर रहे हैं। वर्षों व्यतीत हो गए हैं, यहाँ पर किसी भी महापुरुष का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन आपके आने का कौन सा प्रयोजन है? वो तुम श्यामल गौर शरीरा, और इतना ही नहीं, कठिन भूमि कोमल पथगामी। यहाँ की भूमि बहुत कठोर है, और जब मेरी दृष्टि आपके पगचरणों पर पड़ती है तो आपके पक्ष बहुत कोमल है। मुझे और संशय पैदा होता है, कहीं आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं? आप साधारण मालूम नहीं होते। नहीं नहीं, आप तो दो हैं, तीनों देवताओं में से नहीं, वो तो तीन है। या जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनन उतर।
कहीं आपने इस पृथ्वी से पापों का नाश करने हेतु गौ और संतों की रक्षा हेतु मनुष्य रूप धारण तो नहीं किया है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बेहाल, निश्चर, बानर का डर भगवन, फिर भी ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके है, या भूले भटके आ निकले, जो जाते कहां कहां से हैं? और ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। इसलिए मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी, पर आ रहा न याद भूलते। ऐसा भी लग रहा है हमें कि आपसे हमारी कहीं भेंट हुई, लेकिन हमारी स्मृति में कुछ याद नहीं है। यदि आपको कुछ याद हो तो बताने की कृपा करें। हे विप्र देवता, कहें भूदेव। आप विप्र हैं और हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता, तो आपने हमें प्रणाम क्यों किया, हम जानना चाहते हैं। देखिए, प्रणाम करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपके अद्भुत शौर्य, अद्भुत तेज को जब मैंने देखा, आपको कोई भी देख ले, और जिस प्रकार से आप उत्सुक हो चुके हैं हमारा परिचय जानने के लिए, तो हम भी किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्योंकि समय कुछ ऐसा है कि हम आपको किस प्रकार से बताएं। हे पूज्य विप्रवर, हम भी हैं खुद इस चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, हम भी हैं खुद इस, जब थे तब थे अब तो लेकिन, जब थे तब थे अब तो लेकिन, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। बस उसमें किसका हमारा परिचय इस प्रकार से है, आप श्रवण करें। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश स्थान से क्या हुआ, यहाँ हरि हरि यहाँ हरि निश्चर बैदेही, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, हो जत विप्र फिरत हम देही, हो जत विप्र फिरत हम देही, हो जत
प्रभु पहचान पर कही चरना, सो सुख उमा जान नहीं बरना। उन धीरज धर अस्तुत कीनी, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह ही प्रतिभा में भागम। पाणौ महाशायक चार चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। हे मेरे आराध्य, अपने इस अनादि भक्त हनुमान का बारंबार प्रणाम स्वीकार करें मेरे नाथ, बारंबार प्रणाम स्वीकार करें मेरे आराध्य। मेरा पूछना तो एक स्वाभाविक स्वभाव हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक चंचल चित्त वाला वानर ठहरा, जो आपकी माया के वशीभूत होकर यहाँ भूला हुआ भटका हुआ फिर रहा हूँ। लेकिन आप तो सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी मेरे आराध्य, फिर अपने इस अनादि भक्त हनुमान को कैसे भुला दिया आपने। इसमें भी अवश्य हनुमान की भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जो आज मेरे स्वामी ने इस अपने दास को भुला दिया मेरे आराध्य। यदि इस हनुमान से कहीं त्रुटि हुई है तो क्षमा करे मेरे आराध्य, क्षमा करे मेरे आराध्य। एक में मोह मंद बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोह विशारियो दीन बंद भगवान। मेरे आराध्य मुझे क्षमा करे, मैं आपकी शरण में हूँ मेरे आराध्य। मेरे आराध्य, नाथ शैल पर कपत रही, सो सुग्रीव उदास सबहि, तैसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान के अभय करीजिए। सो सीता कर खोज कर रही है, जहाँ तहाँ मरकट कोट फटई है। इसलिए आप चले मेरे आराध्य। हमारे महाराज सुग्रीव इस ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं, लेकिन मेरे आराध्य अभी सेवक के होते हुए आप नंगे पैर नहीं चल सकते, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ की चोटी है। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर चलूंगा। यही विधि सकल कथा समझाई बजरंग बली। ये तो जनती है चढ़ाई बजरंग बली। ये तो जनती है चढ़ाई बजरंग बली। रघुनाथ तात हनुमान जी महाराज हमें हनुमान तो भाई जिसकी सब कथा सुनाए। तात हनुमान जी आप कह रहे हैं इनसे मित्रता कर लें। अवश्य महाराज, मित्रता तो कर लेंगे,